हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का पाठ 5, जिसका नाम है बरखा आथे। और इसके कवि है लाला जगदलपुरी जी। इस पाठ में कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द दिए हुए हैं, उनके हमको हिंदी अर्थ लिखने हैं। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। भूइया यानी कि भूमि या धरती, सिरतोन यानी सच या सत्य, चिकारा यानी सारंगी जैसा एक प्रकार का बाजा, आरो यानी आवाज या जानकारी, जरी यानी एक प्रकार का पौधा जिसका सब कुछ सब्जी के काम में आता है, जिसे कहते हैं खेड़ा, बिसाबो यानी खरीदेंगे, ओसार यानी शक्तिशाली, बनिहार यानी मजदूर, हलकारा यानी कि संदेश वाहक, जोगनी यानी जुगनू, कपस जाते यानी कि काप जाते हैं, और में होही यानी लटका होगा, बुलत यानी घूमना, अन यानी अन्न, और फरीका यानी बांस आदि से बना किवाड़। तो दोस्तों, अब हम चलते इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न कहता है बरखा आए के का कारण हवय, यानी कि वर्षा आने के क्या कारण है। तो इसका उत्तर आएगा खेती ला होशियार बनाए बर बरखा आथे, यानी कि खेती के पैदावार को बढ़ाने के लिए वर्षा आती है। इस पाठ को मैं आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में समझा रही हूँ, लेकिन हमको इसका उत्तर केवल छत्तीसगढ़ी में ही लिखना है, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ी पाठ है। प्रश्न 2 कहता है बरखा के आयले जिंदगी कैसन हो जाथे, यानी कि वर्षा के आने से जिंदगी कैसी हो जाती है। तो इसका उत्तर आएगा बरखा के आयले जिंदगी ओसार हो जाते, यानी कि वर्षा के आने से जिंदगी जो है शक्तिशाली और संपन्न हो जाती है। तीसरा प्रश्न है बरखा किसान के सपना ला कैसे सिरतोन बनाथे, यानी कि वर्षा किसान के सपनों को कैसे सच करती है। तो इसका उत्तर आएगा हर किसान के सपना होथे कि ओखर फसल हर साल बने होवे। जब बने बने बरखा होथे तभे किसान के सपना सच होथे। चौथा प्रश्न है बरखा कौन कौन रूप में बाजत हवय, यानी कि वर्षा किन किन रूप में बजता है। तो इसका उत्तर आएगा बरखा चिकारा कस, झिमिर झिमिर और नंगारा कस घर घर बाजत हवय, यानी कि वर्षा चिकारा यानी कि सारंगी द्वारा पानी की बूंदों की झिमिर झिमिर आवाज और नंगाड़ा बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज करती है या देती है। पांचवा प्रश्न है कि कवि बादल ला हलकारा कस काबर कहे हवे। तो इसका उत्तर आएगा कवि बादल ला हलकारा कहे हवे काबर की बादल हलकारा मन कस किसान मन ला पानी गिरे के जानकारी पहली ले दे देथे, यानी कि कवि ने बादल को संदेशवाहक की तरह इसलिए कहा है क्योंकि बादल भी संदेशवाहक की तरह किसानों को पानी गिरने की जानकारी देता है। छठवां प्रश्न कहता है कि अंधियारी में बरत जोगनी ला कवि कोन ला जिनिस कहे हवे, यानी कि अंधेरे में जलते हुए जुगनू को कवि ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर आएगा अंधियारी में बरत जोगनी ला कवि मन के आशा बिजली कहे हवे, यानी कि अंधेरे में जलते हुए जुगनू को कवि ने बिजली रूपी मन की आशा कहा है। सातवां प्रश्न है लइका मन का कारण से कपसत हवय, यानी कि बच्चे किस कारण से काँप रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा मेचका मन के आरोले लइका मन कपसत हवय, यानी कि मेढकों की आवाज सुनकर बच्चे काँप रहे हैं। आठवां प्रश्न है कवि बरखा ले कतका पानी मांगत है, यानी कि कवि वर्षा से कितना पानी मांग रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा कवि बरखा ले ओतके पानी मांगत है जतहा अन्न लक्ष्मी सांस मांगथे, यानी कि कवि वर्षा से उतना ही पानी मांग रहे हैं जितना कि अन्न रूपी लक्ष्मी को सांस लेने के लिए अर्थात उगने के लिए चाहिए। प्रश्न 9 है खाले लिखाए कविता मन के अर्थ लिखो, यानी कि कुछ कविता लिखाया हुआ है उसका हमको अर्थ लिखना है। पहला है जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइया माँ बरखा आथे। तो इसका उत्तर आएगा जीवन को शक्तिशाली या खुशहाल बनाने के लिए भूमि में वर्षा आती है।
खा है जत का पानी पनिहारी ला तरिया तीर प्यास मांगथे, यानी कि इसका अर्थ होगा हमारे प्यासे पनिहारिनों को उतना ही पानी चाहिए जिससे हमारे नदी तालाब इन पनिहारिनों को सहर्ष दे सके। ग है आशा मन के बिजली बन के चमचम करके अंधियारी माँ, तो इसका अर्थ आएगा अंधेरी रात में मानो मन में विश्वास का उजाला फैल गया है। अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न कहता है बरखा आए के पहली और बाद में कौन कौन से अंतर देखे बर मिलथे, कक्षा में बात करके लिखो। तो इसका उत्तर आएगा बरखा आए के पहली गर्मी के ऋतु होथे और बरखा के बाद जाड़ा के ऋतु होथे। गर्मी में झोला परथे, आगी अगरा कस धाम बरथे, तेवी जाड़ में आगी घोरमी ह गजब सुहाथे, गरम चाहा ह निक लागथे, गर्मी में मरकी के पानी और दही मही सुहाथे। दूसरा प्रश्न है किसान मन बरखा आए के पहली किसानी करे बर कोन किसम से तैयारी करथे, ओकर ले किसानी बाड़ी में का लाभ होथे। तो इसका उत्तर आएगा किसान बरखा के आए ले पहली खेत खार के काटा खुटी ला काटथे, कान दुबी ला मार के खेत के बढ़िया सफाई करथे। ऐसन करे ले किसान मन के खेती में कीड़ा मकोड़ा और काटा खुटी से बाच जाथे। प्रश्न 3 है बरखा ऋतु आए से हमर घर चारों कोती बदलाव होथे, जेमा झझराहा और सुग्घर दोनों लागथे। अपन अनुभव ला लिखो। तो इसका उत्तर आएगा बरखा ऋतु आए ले हमर घर के चारों कोती किचिर काचर चिखला माते ले झंझटहा लगथे और बरखा आए ले चारों कोती हरियर हरियर दिखाई देथे, एखर सेती सुग्घर लगथे। प्रश्न 4 कहता है कवि ह देश के गांव बर काबर पानी मांगत हे और ओकर से गांव में का प्रभाव होही। तो इसका उत्तर आएगा कवि ह देश के गांव बर खेती ला उपजाऊ बनाए के खातिर पानी मांगत हे, एकर ले किसान मन ला गांव ला हरियर हरियर आबहवा और किसान मन के विकास होही। अब हम चलते हैं इस पाठ के भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। इसमें पहला प्रश्न कहता है उल्टा शब्द लिखो, यानी कि हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमको उनके उल्टे शब्द लिखना है। जैसे कि विश्वास, इसका आएगा अविश्वास, खुश नाखुश, ओसार भर्री या उजाड़, बनिहार मालिक, सिरतोन का लबारी, बिसाबो का बेचबो। इसी प्रकार प्रश्न 2 कहता है पुनरुक्ति शब्द लिखो, जैसे कि जुग जुग, करिया करिया, कपस कपस, दूरिया दूरिया, झिमिर झिमिर, गांव गांव। प्रश्न 3 कहता है पर्यायवाची शब्द लिखो, जैसे कि सोन का होगा स्वर्ण या सोना, बरखा का आएगा बारिश या वर्षा, बिजली का आएगा विद्युत या दामिनी, फूल का आएगा पुष्प या सुमन, लक्ष्मी का आएगा धन देवी और भुइया का आएगा धरती या वसुधा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा यह पार्ट भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।